प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भारत भूमि आदिकाल से अनेकों सभ्यताओं और संस्कृतियों की आश्रय प्रश्रय स्थली रही है। भारत में आज भी कई ऐसी जनजातियां हैं जिनका भारतीय परिवेश में अपना एक अनूठा रंग रहा है। इसी क्रम में एक जनजाति है दामोर। मूलतः मध्य प्रदेश से संबंध रखने वाली ये आदिवासी जनजाति मध्य प्रदेश में रतलाम, झाबुआ, सैलाना और गुजरात व राजस्थान के डूंगरपुर, पंचमहल और दाहोद जिलों की मिली-जुली उस बेल्ट में रहते हैं जहां इनकी कुछ उपजातियां भी बसती हैं। स्वयं को भीलों से श्रेष्ठ और शासकों के वंशज मानने वाले ये लोग अब इन राज्यों की सीमाओं के परे दूसरे क्षेत्रों में भी छिटपुट संख्या में जा बसे हैं। परमार, सिसोदिया, राठौड़, चौहान, सोलंकी, सरदिया, खराड़ी और बरिया उपनाम रखने वाले ये लोग स्वयं को इन 8 वंशों को आगे बढ़ाने वाला मानते हैं। 1981 में हुई जनगणना के अनुसार इनकी आबादी लगभग 31,377 थी, जो आज 4 गुना से भी अधिक है। ऐसे है कि यहाँ एक भील कम्युनिटी है बहुत बड़ी। इस भील कम्युनिटी में दामोर सबसे ज़्यादा लोग हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि 12-13 लाख यहाँ दाहोद डिस्ट्रिक्ट में भील है, इसमें से 5-6 लाख दामोर है। दामोरों का ये बहुत बड़ा इतिहास है और ये कहते हैं कि जो धोलका है, धोलका से वहाँ से हम लोग वहाँ से भागे हुए हैं। धोलका में जो राजा था, उन राजाओं के साथ कोई हमारा लड़का ने उन लड़कियों के कुंवरियों के साथ छेड़छाड़ हो गई थी। वहीं से हमको फिर भगा दिया, मतलब भाग आए हम लोग। भागते भागते अहमदाबाद इधर घूमते 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 हम लोग सारे प्रदेश में रहे और अब आबादी भी बढ़ती गई और आखिर में हमारा जो ये धार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ राजा भोज थे। राजा भोज के साथ भी हमारा कोई झगड़ा हो गया, तो भोज राजा ने दामोरों को धोखा देके दारू बारू पिला के उन लोगों को वहीं ख़त्म कर दिया। लेकिन उसकी औरत गर्भवती थी, तो वो औरत कहीं से भाग के निकली और फिर दामोरों की आबादी शुरू हुई। ये हमारी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, गांव में आज लोगों के ज़बान पर है। और कई लोग इसको रात को जो आदमी बीमार हो जाता है तो ये पूरी हिस्ट्री पद्य के रूप में गाई जाती है, तो लोगों को ऐसा सुराचंद चढ़ता है तो बीमार आदमी भी बैठा हो जाता है। ऐसी हमारी हिस्ट्री है। दामोर जनजाति के लोगों की बस्तियां औरों से अलग हुआ करती हैं। इनके घर काफी फासलों पर बनते हैं। इसके पीछे इनके पुरुषों की संकीर्ण सोच भी बताई जाती है। किसी आम ग्रामीण घर की तरह खपरेली छत और गोबर मिट्टी से लिपी दीवारों वाले इनके घरों में एक विचित्रता नजर आती है। घर बेशक साधारण परंतु साफ सुथरे होते हैं। विविधता लिए इन बस्तियों में पुरातनता के साथ आधुनिकता ने सामंजस्य बैठा लिया है। इन बस्तियों में मकान अब नई परिपाटियों से भी बन रहे हैं। बदलते जमाने से आई सूचना क्रांति के कारण इनकी संकीर्ण सोच में भी तब्दीलियां आई हैं। नतीजतन अब इनके घर और लोगों की ही तरह पास पास बनाए जाने लगे हैं। अनेकों वर्ष पहले तक दामोर लोग कबीलिया जीवन जीते थे। उनका एक सरदार उनका स्वामी होता था। लेकिन समय के साथ इनके समाज में भी लोकतांत्रिकता आई है।
सर्वसम्मति से गांव के मुखिया का चयन होता है, जिसे सरकार की भी मान्यता प्राप्त होती है। इसी मुखिया के जरिए सरकारी योजनाएं और सूचनाएं जन जन तक पहुंचाई जाती हैं। ये मुखिया सरकारी प्रवक्ता के समान कार्य तो करता ही है, साथ ही इसकी गांव की न्याय व्यवस्था में भी बहुत खास भूमिका होती है। जनजातीय लोगों के झगड़ों मसलों का हल निकालकर शांति व्यवस्था व न्याय प्रदान करने में ये मुखिया सरपंच की तरह भी काम करते हैं। लोगों में मुखिया के न्याय पर विश्वास देखा गया है। बहुत कम मामले अदालत तक पहुंचते हैं। कोशिश यही रहती है कि झगड़ों को या तो ग्राम या अंतर ग्राम स्तरों पर ही लोगों द्वारा स्वयं हल कर लिया जाए। गांव में बसने वाली दमोर जनजाति के लोग अपनी आजीविका के लिए ज्यादातर कृषि पेशे पर आश्रित होते हैं। इन इलाकों में मक्के की खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है। इन क्षेत्रों में फसल का मौसम आते ही दूर दूर तक मक्के की लहलहाती फसलें नजर आने लगती हैं। दमोर लोग सब्जियों की भी खेती किया करते हैं। भिंडी, तोरई, लौकी जैसी अनेक सब्जियां यहाँ के आदिवासी लोग उगाते हैं। क्षेत्र में कुछ जमीन के पथरीले होने के कारण बाजरा की काश्त दामोर लोग भी किया करते हैं। दलहनी फसलों के लिए भी यहाँ की मिट्टी उर्वरा समझी जाती है। मूंगफली का उत्पादन भी इस क्षेत्र की खासियत है। अपनी फसलों पर ही निर्भर रहने वाले मेहनतकश दामोर लोगों की खान पान की आदतें राज्य के अनुरूप होते हुए भी अपनी व्यक्तिगत विशेषता रखती हैं। गेहूं या बाजरे के आटे की बड़ी बड़ी मोटी मोटी रोटियां तवे पर पकाने की इनकी पाक कला औरों से हटकर होती है। सीधे साधे खाने में बाजरे की रोटी और दाल हो तो क्या कहने। ये लोग मांसाहारी भी होते हैं। दामोर समाज दरअसल पुरुष प्रधान होता है। इसमें महिलाएं बेहद मेहनतकश होती हैं। घर की देखभाल के अलावा महिलाएं कृषि कार्यों की देखरेख करती हैं। पानी लाने से लेकर पशुओं की देखरेख, रसोई का कामकाज, जंगलों से ईंधन इकट्ठा करना, बच्चे पालना इनकी अंतहीन जिम्मेदारियों में से एक है। पहले कभी सफेद वस्तुओं का आहार न करने वाले दामोर लोगों की सोच में अब बदलाव आया है और अब वो दही, मक्खन, दूध इत्यादि का भी सेवन करने लगे हैं। कठिन परिश्रम करने वाली ये जनजातीय महिलाएं इतनी मेहनत के बीच सौंदर्य बोध को अपने व्यक्तित्व से जुदा नहीं होने देती। भेदभावपूर्ण प्रथाओं के बीच महिलाएं अपने पहनने ओढ़ने का पूरा ध्यान जरूर करती हैं। बालिकाएं ओढ़नी, चोली और घाघरा पहनती हैं, तो वयस्क व प्रौढ़ महिलाएं पैरों में हसली, रंग बिरंगी ओढ़नी, चोली, घाघरे के अलावा रीति रिवाज के अनुसार जेवर पहनती हैं। जबकि पुरुष सिर पर पगड़ी, गले में चांदी का हसला व कमीज व धोती पहनते हैं। उनकी कमर में म्यान और हाथ में तलवार, धनुष बाण इत्यादि उनका पौरुष बढ़ाते हैं। जीवन के रंगों से ओतप्रोत दामोर महिलाएं जेवरों, आभूषणों की बेहद शौकीन होती हैं। भीलों की ही तरह इस जनजाति की महिलाएं एक समय 6 से 7 किलो तक जेवर पहना करती थीं। शरीर का हर हिस्सा आभूषण से भरा रहे, ये हर दामोर जनजाति महिला का ख्वाब होता है। लेकिन कमजोर माली हालत के कारण ज्यादातर दामोर औरतें सीमित जेवर ही पहन पाती हैं। इनके प्रमुख जेवर हैं दामोर आभूषणों में बारीक काम का अभाव होता है।
डिजाइन में सीधा सहज अंदाज उनकी सीधी सरल सोच का भी परिचायक होता है। हर अंग के लिए एक खास गहना होता है। सिर से लेकर पांव तक ये गहने जब तन पर सजते हैं तो खूब खपते हैं। गोदना का भी इन दामोरिया महिलाओं को बहुत शौक होता है। दामोर जनजाति के लोगों की कदकाठी और चेहरे की बनावट अलग तरह की होती है। पुरुष साधारण कदकाठी के होते हैं। चेहरा गोल या अंडाकार होता है। सभी पुरुष मूंछ अवश्य रखते हैं। आंखें भूरी और काली होती हैं। नाक ज्यादातर दबी हुई सी और रंग अक्सर सांवला या गेहुआ होता है। महिलाओं का रंग पुरुषों से कुछ ज्यादा साफ होता है। दामोर महिलाएं मेहनतकश होने के कारण संतुलित काया वाली होती हैं। चेहरा गोल और नाक लंबी या चपटी होती है। इनकी मूल भाषा वागड़ी मानी जाती है, पर कालांतर में दामोर लोगों की भाषा में क्षेत्रीय संस्कृति के अनुरूप बदलाव आया है और अपभ्रंश शब्द उनके शब्दकोश में जुड़े हैं। हिले 16 उसरिया मोतिया ने परमाणु था या हमारे वागड़ में बोलते हैं वागड़ी लोग, लेकिन हमारे भीलो के है भिलोड़ी, हमारी अलग ही है। हमारी जो बोली है वो भिलोड़ी बोली है। भिलोड़ी बोली दूसरों से, ये गुजराती है तो गुजराती है, थोड़ा अशुद्ध गुजराती हमारी भिलोड़ी है। भिलोड़ी में से शुद्ध गुजराती बनी। दामोर लोग पारंपरिक रूप से आदिवासी धर्म का पालन करते थे, जिसमें ये लोग पंच तत्व जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि की आराधना करते थे। लेकिन समय के साथ साथ इनके समाज पर भगत आंदोलन का प्रभाव पड़ने से इनका धर्म हिंदू हो गया। इनकी मुख्य आराध्य देवी आशापूरा देवी मानी जाती हैं। मगर अलग अलग समाजों में भेरू जी गोरा और शीतला माता जैसे कई देवी देवता इनके लिए पूजनीय देखे गए हैं। गंजी पिता वागा, निवासी राजापुरा, जाति दामोर और गणपति माता जी की हम सेवा करने आते हैं और मानता हम कुछ लेते हैं। दामोर जो विशेष ट्राइब का पार्ट जो है, ट्राइब का पार्ट है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो तो अपने पूर्वजों की पूजा पहले करते हैं। मतलब देवी तो है ही, कालिका देवी तो है ही, गढ़खनकई के नाम से देवी मानी जाती है। भील ट्राइब में गढ़खनकई दुर्गा का नाम है, उसकी पूजा करते हैं। पर साथ में सबसे महत्वपूर्ण, चाहे वो सगाई हो, चाहे शादी हो, चाहे घर में बच्चा पैदा हुआ हो, चाहे किसी की डेथ हो जाए, तो सबसे पहले जो पूर्वज होते हैं उनका एक मांडना दीवार पर बनाते हैं। उनके सामने गेहूं ज्वार उसकी जैसे उसको पूजा रखते हैं और आग के साथ में धूप देकर शराब चढ़ाई जाती है। और उसके बाद ये मानते हैं कि अब हम कोई कार्यक्रम स्टार्ट कर सकते हैं और यदि हम वो कार्यक्रम अब करेंगे, कोई शुभ कार्य करेंगे, तो उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। मूर्ति उपासक ये लोग पूजा पाठ में यकीन रखने वाले लोग हैं। इसका सबूत हमें उनके नवरात्रों के कर्मकांडी व्यवहार में देखने को मिलता है। शक्ति की अधिष्ठात्री देवियों की उपासना के बाद शाक्त उपासक अपनी परंपरा के अनुसार गांव की पूजा क्षेत्र में एक सामूहिक आयोजन करते हैं। देख तुम्हारा भंडार भरूंगा, सामान को जल्दी नहीं आई थी। इसमें झूम झूम कर नृत्य होता है। मुख्य पुरोहित हाथ में तलवार लेकर अपने सहायकों के साथ विशेष संगीत उत्पन्न करते हुए घंटों तक झूमते रहते हैं। देवी को प्रसन्न करने की चेष्टा में स्वयं को पीटना उनके उन्माद को दर्शाता है। शादीशुदा के तो हमारी में ऐसे है कि 5 आदमी भेगे होके, 5-10 आदमी भेगे होके इकट्ठे होके दहेज की बात जमाते हैं। तो कितने दहेज लेते हो कि हम लोग इतने दहेज लेंगे कि जो करके, उसके बाद वही बात जमा के उसके 400-500 रुपये लेते लड़का से। सब भाई भेगे होके उसके पैसे के ला के दारू पानी पी जाते हैं और बाद
जमा देते कि हम इतने दहेज लेंगे कि कितना 40,000, 50,000, 60,000। लाड़ा लाड़ी को हल्दी बाद में लगाते। उसके बाद फिर बारात भी ले जाएं। बारात ले जाने के बाद वहाँ से लड़की वाला बकरी देते, चावल देते, वो बना के खा के उसके बाद दहेज दाफे के पैसे भी लड़की को गनाना पड़ते, वहाँ पैसे दे के वो फिर शादी करते। लड़की का भाई पहले दूल्हे को, फिर लड़की को यानी अपनी बहन को कांधे पर उठाकर विवाह मंडप तक लेकर आता है। और शादी करने के बाद में लड़की के साथ में 10-12 आदमी फिर आएगी लेके लड़का के यहाँ, और वहाँ ला के फिर मोड़ बांध के सेहड़ा गंठाल के अंदर ले जाके घर में मिल दें। दामोर लोगों का संगीत व नृत्य के प्रति लगाव देखने सुनने लायक होता है। ढोल, ढपली, घुंघरू, तुरही बजाकर नारी व पुरुष गोलाकार गति से थिरकते हुए वादकों के चक्कर काटते हैं। मध्य में एक पुरुष तलवारों का करतब दिखाते हुए नृत्य करता रहता है। इस नृत्य में संगीत मनमोहक, चाल व ताल मनोहर होते हैं। जब भी फुर्सत के लम्हों को हासिल करते हैं तो संगीत की लहर उनकी तान में गूंज उठती है। संगीत के शौकीन दामोर बांसुरी बजाने के विशेष शौकीन होते हैं। सौंदर्य व साज सज्जा के प्रति जागरूक दामोर समाज की महिलाएं विभिन्न हस्तकलाओं में माहिर होती हैं। हाथ से गुड्डे गुड्डियां बनाना तो जैसे इनके बाएं हाथ का खेल होता है। इनकी आदिवासी चित्रकला के चटकीले रंग और आकृतियां बरबस सभी का दिल जीत लेती हैं। इनकी चित्रकारी में जीवन के सहज विषय उभर कर सामने आते हैं। यही नहीं, इनकी बनाई बांस की चीजें जैसे कुर्सियां, मेज, टोकरियां इत्यादि की भी बाजार में काफी मांग रहती है। ये चटकीले रंग के कपड़े इनकी सिलाई बुनाई की बेहतरीन समझ के प्रतीक हैं। पटसन की भी चीजें इन्हें अच्छी तरह से बनानी आती हैं। इसके अलावा खास आदिवासी क्षेत्रों की पहचान धनुष बाण, रंग बिरंगा डंडा, फूलों वाले झूमर जैसे विविध सामान इन दिनों शहरों के खरीदारों के लिए विशेष कौतूहल का केंद्र हैं। उनकी हस्तकला का जादू
बांस की बनी इन छोटी छोटी गृह सज्जा वस्तुओं में भी देखा जा सकता है। चटकीले रंगों और स्थानीय डिजाइनों से बने नारी वस्त्र और देह सज्जा के सस्ते जेवर भी कमाल के हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में दामोर ज्यादातर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, जिनका निर्माण स्थानीय कुम्हार चाक पर करते हैं। तवे अंदर को गहरे धसे हुए होते हैं। जिंदगी की जरूरतों का कोई अंत नहीं होता, लेकिन जीवन का आरंभ और अंत अवश्य होता है। दामोर जनजाति की भी जीवन मृत्यु से जुड़ी अपनी कई मान्यताएं हैं, कई कर्मकांड हैं। जहां जीवन उत्सव का प्रतीक है, वहीं मृत्यु शोक का अवसर है। इनके घरों के आगे लगे ये पत्थर के चिन्ह घर में हुई मृत्यु का द्योतक हैं। ये स्मारक हैं इनके प्रियजनों के। दामोर जनजाति के लोग बदलते वक्त के साथ स्वयं में बदलाव ला रहे हैं। कृषि और पशुपालन जैसे परंपरागत पेशों से जुड़े इन बाशिंदों में अब शिक्षा और तरक्की की लहर नजर आने लगी है। जनजातियों के उत्थान के लिए सरकार ने यहां अनेक योजनाएं बनाई हैं और उनका क्रियान्वयन किया है। इनमें से महत्वपूर्ण है ये शिक्षा कार्यक्रम, जिससे राज्य भर के मेधावी जनजातीय विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिक पाठ्यक्रम और सुविधाएं ये सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं कि प्रत्येक छात्र जीवन में सफलता की बुलंदियां छुए। इसके सुनहरे नतीजे सामने आने लगे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है ये दामोर दंपति, जिन्होंने शिक्षा की इस नए युग की शुरुआत से भी पहले विषम परिस्थितियों में सफलता की मिसाल अपने समाज के सामने पेश की। दामोरों में मैं पहला इंजीनियर हूँ और मध्य प्रदेश में जो है वो प्रथम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। मैंने AA में LLB और BJ कॉम पास किया है और इंदौर विश्वविद्यालय से 3 गोल्ड मेडल लिए हैं और 94 में IS हुआ। और दामोर में स्पेशली या भील ट्राइब में मैं समानती हूँ, इस एरिया में मध्य भारत एरिया में मैं पहली आदिवासी महिला हूँ। तो शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व आ गया। लोग समझने लगे कि बिगैर शिक्षा कोई विकास होने वाला नहीं है। कोई भी बात करेंगे तो विकास के लिए या कोई भी बात के लिए शिक्षा बहुत जरूरी चीज आज लोग समझते हैं। दामोर आदिवासी अपनी जड़ों से जुड़कर आसमान छूने की कोशिश में लगे हुए हैं। दामोर आदिवासी सभ्यता का वो चेहरा है जो ये जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है।